गांव के पास एक अत्यंत डरावने मकान का था। वहां के लोग कभी भी उस मकान के पास नहीं जाते थे, क्योंकि उसे सुना था कि वहां रात को भूत प्रेत रहते हैं। रोज उस मकान के पास अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं, लेकिन कोई भी जानकारी नहीं होती थी कि वह आवाजें किसकी हैं और क्या हैं। एक रात एक बहादुर युवक ने उस मकान का सामना करने का निर्णय किया। वह सिर्फ यह देखना चाहता था कि क्या सच में उस मकान में कुछ अत्यंत डरावना है या सब कुछ एक भ्रांति है। उसने अपनी शानदारता को ढाला और मकान की ओर बढ़ा। मकान के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने एक अजीब सी आवाज सुनी, लेकिन वह डर के बावजूद अपना कदम आगे बढ़ाता गया। दरवाजे को खोलते ही उसने महसूस किया कि मकान का अंदर का माहौल अत्यंत भयानक है। मकान के अंदर जाते हुए उसने अपने आप को संभालते हुए अंधेरे कमरे में जाने का निर्णय लिया। वहां पहुंचते ही उसने एक अजीब चेहरा देखा। वह चेहरा उसकी ओर मुड़ा हुआ था और उसकी आंखों में अंधेरा बसा हुआ था। युवक ने डर के मारे चिल्लाते हुए भागने का प्रयास किया, लेकिन वह चेहरा उसे पीछे से पकड़ लिया। उसने आवाज उठाई, कौन है तुम? क्या चाहते हो? मगर उत्तर के बजाय सिर्फ चीखें और रोने की आवाजें सुनाई दी। युवक ने फिर से डर के मारे भागने का प्रयास किया, लेकिन वह चेहरा उसे और मजबूती से पकड़ लिया। चेहरे ने उसके कानों में कुछ कहा, जो कि उसके होश को उड़ा देने वाला था। युवक ने समझा कि उस चेहरे के पीछे कुछ और है, मगर जैसे ही वह चेहरे के पास पहुंचता, वह चेहरा अचानक गायब हो गया। युवक ने चेहरे के आसपास देखा, लेकिन कुछ नहीं था। तभी उसने एक आवाज सुनी, तुम भी मेरी तरह यहीं फंसे हुए हो। उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा और उसका दिल रुक गया। वह देखता है कि वह भी उसी कमरे के एक कोने में पड़ा हुआ है और उसकी आंखों के सामने एक भयानक चेहरा है, जो कि उसकी ही तरह दरियाई है। उसकी आवाज टूटती हुई आती है, कौन हो तुम? मगर कोई उत्तर नहीं आता, सिर्फ चीखने और रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। और फिर वह युवक भी एक अत्यंत डरावनी हंसी के साथ रोने लगा, जो कि सुनते ही उसके होश उड़ा देती है। वह हंसी उसकी आत्मा को खा जाने के लिए आगे बढ़ती है और उसकी चीख भूतों की आवाजों में गुम हो जाती है।